ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज दास की कबीर वाणी। राम का नाम उस निज स्वरूप का ध्यान ही से ही मोक्ष की प्राप्ति। देखिए, एक संत कबीरदास जी का संदेश को श्रवण करें कबीर वाणी द्वारा। मैं कथि कहे कहे गए, ब्रह्मा विष्णु महेश। राम नाम तत्सार है, सब काहू उपदेश कबीरा, सब काहू उपदेश। मैं कथि कही गए, ब्रह्मा विष्णु महेश। राम नाम तत्सार है, सब काहू उपदेश। मेरे से पहले भी बड़े बड़े ज्ञानी महात्मा कहे गए और त्रिदेव भी कहे गए कि राम का नाम ही संसार में सार तत्व है। सबने यही उपदेश दिया है। एक राम का नाम ही बता रहे हैं, एक सार तत्व है। उस निज शरीर को जानना ही सार तत्व है, जिससे मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। अब आप दूसरी वाणी को श्रवण करें। ये दूसरी वाणी क्या बयान कर रही है? जिनमें जितनी बुद्धि है, जिनमें जितनी बुद्धि है, तितनो देव बताए। बाको बुरा न मानिए, और कहाँ ते लाए कबीरा, और कहाँ ते लाए। जिनमें जितनी बुद्धि है, तितनो दे बताए। बाको बुरा ना मानिए, और कहाँ ते लाए। जिसकी जितनी बुद्धि है उतना ही बता देता है, तितनो दे बताए। आगे बता रहे हैं, इसकी बात का बुरा मत मानो, वो और कहाँ से बुद्धि लाए। ये बुद्धि जो एक निश्चय करती है, तो वो एक प्रभु की देन है। बुद्धि देने वाले हैं प्रभु। जब आप सिमरन करेंगे, एक प्रभु श्री राम की याद करेंगे, तो बुद्धि भी तेज होगी और बुद्धि बढ़िया काम करती है। इसलिए सार तत्व यही है, प्रभु श्री राम का नाम को याद करना। आगे वाणी श्रवण करते हैं। राम नाम सुमिरन करे, राम नाम सुमिरन करे, सतगुरु पद निज ध्यान। आत्म पूजा जीव दया, लहे सो मुक्ति अमान कबीरा, लहे सो मुक्ति अमान। राम नाम सुमिरन करे, सतगुरु पद निज ध्यान। आत्म पूजा जीव दया, लहे सो मुक्ति अमान। जो राम का नाम सुमिरन करता है और सतगुरु की सेवा करता है, राम नाम सुमिरन करे, सतगुरु पद निज ध्यान। जो राम का नाम के सुमिरन करता है और सतगुरु की सेवा करता है, और जो निज स्वरूप ईश्वर का ध्यान करता है और जीवों पर दया करता है, उसे मोक्ष अवश्य मिलता है। देखिए, मोक्ष किसे मिलता है? ये एक संत कबीरदास जी का निर्णय कि जो प्रभु श्री राम का सुमिरन करता है और सतगुरु की सेवा करता है, और जो निज स्वरूप ईश्वर का ध्यान करता है, जो इस देह में निज स्वरूप है, अज्ञानवश वो जीव वो उस निज स्वरूप को भूलकर अपनी देह को ही निज स्वरूप जाना हुआ है, जिसकी वजह से वो उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती।
तो ये समझें और इसे कैसे मोक्ष मिलता है, तभी जो संत बता रहे हैं उसको समझें बात को, तभी बात बनती है। चातुर को चिंता घनी, चातुर को चिंता घनी, नहीं मूरख को लाज। सरब सर जाने नहीं, पेट भरन सू काज कबीरा, पेट भरन सू काज। चातुर को चिंता घनी, नहीं मूरख को लाज। सर अवसर जाने नहीं, पेट भरन सू काज। चतुर अर्थात जो ज्ञानी है, जो सुख दुख को समझता है, उसे हर समय चिंता रहती है। देखिए जो ज्ञानी है उसे जरा सा समय भी निकल जाए तो उसे चिंता होती है, सुख दुख को समझता है, उसके लिए देखिए क्या संदेश दे रहे हैं। परंतु जो मूर्ख है, जिसे लोक ज्ञान लाज कुछ नहीं, समय असमय देखे बगैर केवल उसका कार्य पेट भरने तक ही सीमित रहता है। तो ये बता रहे हैं, देखिए तो ये पेट भरने का ही उसका काम रहता है कि चातुर अर्थात जो ज्ञानी है, जो सुख दुख को समझता है, उसे हर समय चिंता रहती है। परंतु जो मूर्ख है, जिसे लोक ज्ञान लाज कुछ नहीं, समय असमय देखकर बगैर केवल उसका कार्य पेट भरने तक का ही सीमित रहता है। ऐसा एक संत का निर्णय है, एक कबीरदास जी का निर्णय है। और जो ज्ञानी होता है, चतुर होता है, वो समय का ध्यान रखता है और समय का उपयोग करता है, उस निज स्वरूप को जानने की कोशिश करता है। कहाँ से आया कहाँ नर जाए, कौन तेरो मुकाम, मंगत सार विचारना, मानुष जन्म का काम। यही मानुष जन्म का काम है। इसी के लिए इस संसार में ये जीव आया है। भूलवश अज्ञानवश उस संसार में भटक गया, जिसकी वजह से वो अपने निज स्वरूप को भूलकर अपनी देह को ही अपना स्वरूप मान लिया, जिस कारण वो दुखी है। और आज कल देखिए नए नए वायरस अटैक कर रहे हैं और निज जीव परेशान है। लेकिन अगर वो एक प्रभु श्री राम का सिमरन करे और उस निज स्वरूप को जानने की कोशिश करे, तो ये उस भक्त के प्रभु श्री राम की कृपा ज़रूर होगी। उसके ऊपर ऐसी चोट नहीं लगेगी, पता भी नहीं चलेगा कब वायरस आया कब निकल गया। तो एक निज स्वरूप का ध्यान करें, प्रभु श्री राम का सिमरन करें, सतगुरु की सेवा करें। ऐसा एक संदेश कबीरदास जी का। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। दास की अगर कबीर वाणी अच्छी लगी हो तो ज़रूर शेयर करें, ताकि और भी लोग इसका आनंद ले सकें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।